अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पास्ट पेपर और एमसीक्यूज़ के सलूशन में आज हम माइक्रोबायोलॉजी का दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अहम एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डायग्नोज्ड बाय आर फैक्टर। कैटालेज, ये स्पेलिंग इसमें गलत लिखी है, कैटालेज टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टेफिलोकोकस ऑरियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इसके मैं आपको एग्जैक्ट जवाब बताता जा रहा हूँ। आयोडीन यूज इन ग्राम स्टेनिंग, इसको एज ए मॉर्डेंट कहते हैं। मॉर्डेंट वो चीज़ होती है जो रंग को पक्का करने वाली हो। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय हॉट एयर ओवन, क्योंकि इसमें ड्राई हीट होती है, कोई मॉइस्ट या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होती। बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज इन हॉट एयर ओवन, ये इसमें से कोई भी नहीं है। आइडेंटिफाई द टर्म दैट डिस्क्राइब्स डिसइंफेक्टेंट दैट किल बैक्टीरिया, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मैंने ग्रोथ को रोकने वाली और बैक्टीरियासाइडल किल करने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें से कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट मीडिया, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो है ये सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका जो है ना न्यूमेरिकल अपर्चर देखा जाता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है, और बाकी जो है लेंस की पावर कितनी है वो सारी इस पर डिपेंड करते हैं। इससे मैग्नीफिकेशन भी पता चलेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और आई पीस होता है, उसकी पावर को मल्टीप्लाई करके हम मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट करते हैं। इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में ये होता है कि जो बैक्टीरिया जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन थिक होती है उसमें हमारी जो प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट वो जाके बाइंड कर जाती है, और दूसरी जो स्टेन होती है वो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है पेप्टिडोग्लाइकन की वो थिक नहीं होती, तो वो अपना कलर लूज कर देते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है इट इज़ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। डिसइंफेक्शन कहते हैं इट इज़ द रिडक्शन इन द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब जरासीमों की तादाद इसमें कम हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते, उनके स्पोर वगैरह नहीं खत्म होते, जबकि स्टेरिलाइजेशन में जरासीम भी और उनके स्पोर सारे खत्म हो जाते हैं। एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन और एएसओ टेस्ट कहते हैं इसको, ये जो है सीरोलॉजी की बेस पे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन पे और डिल्यूशन करके इसको परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज फ्लोरोक्रोम स्मेयर, स्मेयर की स्पेलिंग ये सही नहीं लिखी, टू डिटेक्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप जो है इसके लिए यूज़ की जाती है और फ्लोरोक्रोम यूज़ किया जाता है, उसमें हमें ये फ्लोरेसेंस मतलब चमकदार सूरत में नजर आएंगे बैक्टीरिया। सिलेक्टिव मीडिया किसे कहते हैं, ऐसा मीडिया जो किसी एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सिलेक्टेड हो, मतलब उसमें एक ही किस्म के बैक्टीरिया ग्रो कर सकें। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, थायरमार्टन मीडियम है मेनिंगोगोनो के लिए, एसएस अगर है साल्मोनेला शिगेला के लिए, मैनिटॉल साल्ट अगर है स्टेफिलोकोकस के लिए, बहुत से आप इसमें पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन अल्फा हिमोलिसिस एंड बीटा, अल्फा हिमोलिसिस में पार्शल हिमोलिसिस होती है और बीटा हिमोलिसिस में कंप्लीट हिमोलिसिस होती है। अल्फा में जो है वो बाहर जो जोन बनेगा बैक्टीरिया के गिर्द वो ग्रीन होगा और बीटा हिमोलिसिस का क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह हमारे जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकाई में स्पेशली अल्फा हिमोलिटिक भी होते हैं, बीटा हिमोलिटिक भी होते हैं। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय स्टेफिलोकोकस, इस पे पूरा मेरा लेक्चर है स्टेफिलोकोकस पे, वो पढ़ लें। डिफरेंस बिटवीन स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, पहली बात यह कि स्टेफिलोकोकस जो और ये दोनों जो है ना ग्राम पॉजिटिव हैं। डिफरेंस ये है कि ये स्टेफिलोकोकस जो है ये कैटलिस पॉजिटिव है, ये कैटलिस नेगेटिव है, इसकी लेंसी फील्ड ग्रुपिंग है, और दूसरे जो है इसको हम आगे डिवाइड करते हैं कोगुलेज की बेस पे। नेगुलर रिएक्शन जो है ये क्लोस्ट्रीडियम की एक स्पीशी लेसिथिनेज इंजाइम पैदा करती है, तो हम उन बैक्टीरिया को ऐसे मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं जिसके अंदर लेसिथीन हो, तो जब उसकी डिग्रेडेशन होगी तो इनसॉल्युबल डाइग्लिसराइड बनता है, तो उसकी वजह से हमें जोन मिल जाता है, तो इसको हम नेगुलर रिएक्शन कहते हैं, जो ये शो करता है कि इस मीडिया के ऊपर फलां बैक्टीरिया मौजूद है। मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज ग्राम पॉजिटिव हैं, और इसकी जो शेप है ये कुकाई होती है। पैथोजेनिसिटी ऑफ विब्रियो कोरा पे अलग मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप सुन लें। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी, ये गोनोकोकाई जो हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उसकी क्लासिफिकेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उधर से पढ़ लें। नेम द इन्फेक्शन कॉमनली काज बाय सूडोमोनास अरेजिनोसा, यूटीआई काज करता है, मेनिंजाइटिस काज करता है, एब्सेस काज करता है, बर्न में इन्फेक्शन काज करता है, काफी सारे। डेंगू फीवर, डेंगू वायरस क्या है, ये एक वायरस है जो
मॉस्कीटो से फैलता है और ये डेंगी फीवर काज करता है, डेंगी हेमोरेजिक शॉक काज करता है, डेंगी शॉक सिंड्रोम भी काज करता है। एचआईवी जो है ये ब्लड टू ब्लड फैलने वाला वायरस है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है और ब्लड टू ब्लड प्रोडक्ट से के जरिए भी फैलता है। और इसके इस तरह कोई भी ऐसा तरीका जिसकी वजह से एक इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड दूसरे ठीक बंदे को लगेगा तो ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। मेथड्स ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इन डिटेल, ये इस पर मेरा स्टेरिलाइजेशन पे पूरा लेक्चर है, आप वहाँ से सुन लें। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये क्या होती है कि किसी दवाई का असर न करना बैक्टीरिया पे। अब वो बैक्टीरिया हैं उसमें क्या करते हैं, या तो वो मेडिसिन को अपने सेल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं होने देंगे, या अगर मेडिसिन एंटर हो जाएगी तो उसको बाहर निकाल देंगे, या जिस चीज़ पे वो जाके टारगेट करती है उसको मॉडिफाई कर लेंगे, या कुछ ऐसे इंजाइम पैदा करेंगे जिसकी वजह से मेडिसिन हाइड्रोलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना ड्रॉपलेट से फैलता है। ये इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम एएफबी के थ्रू करते हैं, जीन एक्सपर्ट के थ्रू करते हैं, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, एक्सरे के जरिए करते हैं, पेशेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू करते हैं। पैथोजेनेसिटी इसकी जो है ना पल्मोनरी वो होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस है, और ये हमारी टीबी है, इंटेस्टाइन की टीबी है, किडनी की टीबी है, और उसमें हमारी स्किन की टीबी है, स्पाइन की टीबी है, काफ़ी सारे हैं। तो इसको आप पूरा जो है ना बैक्टीरिया ये ट्यूबरकुलोसिस वाला पार्ट पढ़ लें। ठीक हो गया, ये इसकी मेन चीज़ें हैं। अगर कोई बात आपने समझ नहीं हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।